धन्यवाद कि आपने लास्ट सेशन जो यूट्यूब का था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इसीलिए हम फिर से शुरू करना चाह रहे हैं और अब आपको रेगुलर करंट अफेयर के वीडियोस मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि करंट अफेयर के सेशन नए शुरू करो सर, पीछे वाले जो वीडियोस हैं वो अपडेट करो, तभी ये क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है, मूमल पब्लिकेशन से जब से आरपीएससी का पैटर्न बदला है तो आपने देखा होगा कि सभी एग्जामों में 90% से ऊपर क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन तो देखो पहले भी आते थे पब्लिकेशन से, लेकिन अभी जब पैटर्न बदला है तो अधिकतम जो लोगों का विश्वास है वो और बढ़ा है और अभी पैटर्न बदल चुका है। उस बदलते हुए पैटर्न के साथ आप पढ़ते रहिए मूमल पब्लिकेशन की मैगजीन और बने रहिए वीडियो में। और वीडियो से जुड़ने के लिए और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अभी अपन फिर से शुरू करेंगे जो भी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो चाहे स्टेट एग्जाम हो। पीछे भी आपको पता है कि अपने प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा अधिकतम क्वेश्चन आए, आगे आपको ऐसे मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। 15 अक्टूबर नोबेल पुरस्कार के अंदर ये सीक्वेंस के अंदर नोबेल पुरस्कार हैं, जिसमें सबसे पहले जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी ई ब्रको अमेरिका से और फ्रेड रैम्सडेल अमेरिका से और शिमोज सगागुची जापान से, ये 3 विजेता है एक साथ जिनको मेडिसिन और चिकित्सा में मिला है। दूसरा है भौतिकी, ये इसी ऑर्डर में मिले हैं, 6 से स्टार्ट हुए थे। और जॉन क्लार्क ये अमेरिका से, मिशेल एच और जॉन एम मार्टिन्स अमेरिका से। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिकी तकनीक के लिए इनको मिला है। और जो मेडिसिन का था वो है परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता के लिए, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। नेक्स्ट है केमिस्ट्री का, रसायन का, ये है सुसुमो कितागावा जापान से, रिचर्ड यूके ऑस्ट्रेलिया और ओमर एम यागी जॉर्डन अमेरिका से। और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOFS के लिए मिला है, रसायन के लिए। साहित्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो लास्ट चलो ये हंगरी से लिटरेचर में मिला है। कारण है कि उनकी पुस्तक दूरदर्शी और कलात्मक रचनात्मक साहित्य के लिए मिला है। शांति का जो है ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था। मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला, डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने। वेनेजुएला के अंदर डेमोक्रेसी के अधिकारों के बढ़ावा देने और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए, संघर्ष के लिए इनको मिला है। और उन्होंने अपना जो नोबेल का पीस प्राइज है वो डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के अंदर जोएल मोकेर अमेरिका इजराइल से इकोनॉमिक्स का, और फिलिप है ये फ्रांस से, पीटर होविट कनाडा से। नेक्स्ट अगर अपन देखें प्रशांत महासागर दुनिया का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू, ये पलाऊ देश, और राष्ट्रपति सुरागेल वीव जूनियर, लाइव वाईफाई तकनीक के जरिए डेटा ट्रांसमिशन हुआ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा यूनिक है। गूगल ने विशाखापट्टनम में $15 बिलियन का AI व डेटा हब स्थापना की घोषणा की है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत और दक्षिणी कोरिया का पहला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ये बुसान में शुरू हुआ है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है ये दक्षिण कोरिया के साथ। संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ताओं के अंदर प्रमुख देशों का सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के अंदर 14 से 16 अक्टूबर। 321 देश इसमें प्रतिभागी थे। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2025 पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित हुआ। भारतीय सेना के 120 सैनिकों ने भाग लिया 13 से 26 अक्टूबर को। पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद। असम के अंदर नई योजना शुरू हुई, CM फ्लाइट, युवाओं को वैश्विक कैरियर अवसरों से जोड़ना। अंतर्राष्ट्रीय वन रक्षक पुरस्कार IUCN विश्व सुरक्षित क्षेत्र आयोग को दिया है। यूक्रेन, बुर्किना फासो, सेंट विंसेंट और ग्रेनडाइस सहित 13 देशों को सम्मानित किया है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर विजेता डाइन केटन की मृत्यु हो गई है। राजस्थान में देखें तो थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयोजक स्थल जैसलमेर के अंदर भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच में पैराशूट फोर्सेस की थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास हुआ है। स्टोन फेयर मार्मोमोक इटली,
उद्घाटन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग मंत्री ने किया इटली के अंदर। आगे अम्बा माता आम जन पशु मेला मेनार उदयपुर में लगता है। कलाकार है कुमकुम प्रजापति। जापान के भारतीय दूतावास का आयोजन भरतनाट्यम नृत्य का आयोजन हुआ। पुष्कर मेला 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 और इसकी थीम थी एक्सपीरियंस द सागा ऑफ द कल्चर कलर एंड स्पिरिचुअलिटी। लाइफ आई तकनीक क्या है? प्रकाश के माध्यम से डेटा ट्रांसफर करना। दुनिया में पहले अंडर वाटर इंटरव्यू प्लाव देश के राष्ट्रपति का इंटरव्यू हुआ था, तो ये अपन पीछे देख चुके हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOFS, ये रसायन का नोबेल पुरस्कार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन ने देखा है अभी। आगे है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो नाम था भारत नाम के अंदर है। भारत में 19वें मध्यावधि मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेगा। आगे प्रधानमंत्री जो सेबेस्टियन जो है वो फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य ग्रहण करने के 26 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। फ्रांस की सबसे कम समय तक चलने वाली सरकार बन गई है ये। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सेबेस्टियन। राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रो है, समय पर चुनाव करने का दबाव था, इसलिए प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। UNHRC के बारे में डिस्कस करें तो भारत 7वीं बार सदस्य निर्विरोध चुना गया है। 26 से 28 तक भारत का कार्यकाल रहेगा। स्थायी सदस्य भारत के P हरीश है। उपराष्ट्रपति गेराल्डो ओल्कमीन ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। ये दौरे के बारे में पूछ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोदी ने 13,430 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया। और आगे है भगोड़ों का प्रत्यार्पण सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स्ट्राडिशन ऑफ द फ्यूजिटिव चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी का सम्मेलन का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ों को भारत में वापस लाने का उद्देश्य था इस मेन सम्मेलन का। कर्नाटक ग्रामीण बैंक, निर्मला सीतारमण ने समीक्षा की बैठक में भाग लिया और प्रोसेसिंग और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन भी किया। ये इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय नौसेना संगोष्ठी नई दिल्ली के अंदर हुई। इम्पैक्ट ऑफ साइबर अटैक ऑन द मेरीन टाइम सेक्टर एंड द इफेक्ट ऑन द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आगे कर्मचारी नामांकन अभियान, ये EEC 2025 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए। गूगल ने भारत में डेटा सेंटर और AI हब के लिए $10 अरब की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है, अपन देख लिया। विशाखापट्टनम में ये घोषणा हुई है, विशाखापट्टनम के अंदर डेटा सेंटर खुलेगा। आगे है 14 से 15 अक्टूबर उदयपुर राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई और पर्यटन मंत्रालय इसका आयोजन करता था। एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य। PLI आधारित डेस्टिनेशन मैच्योरिटी मॉडल अपनाया जा रहा है और राजस्थान के ऐसे प्रस्ताव है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, इनको लेकर पर्यटन को लेकर ये बैठक हुई है। उद्देश्य था कि प्रत्येक राज्य में एक वैश्विक पर्यटन स्थल स्थापित करना। AI आधारित मूल्यांकन की बात करें तो इसमें पहली बार स्कूली शिक्षा के अंदर सब्जेक्टिव प्रश्नों की AI से जांच जोधपुर में शुरू कर दी गई है। आयोजक है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड। ये दीपोत्सव मेला था, आयोजित किया गया था। ये थोड़ा अलग है, पूछे जाने योग्य तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी देखें। कबाड़ से 7 वंडर्स, ये दिल्ली की तर्ज पर अजमेर में विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि अजमेर के अंदर जो 7 वंडर्स थे उनको कोर्ट के ऑर्डर पर तहस नहस कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, फिर से अब कबाड़ से बनाए जा रहे हैं। राजस्थान रत्न अवार्ड दुबई के अंदर डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, इनको सम्मानित किया गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो राजस्थान रत्न अवार्ड है ये वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। वित्त आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे KK गोयल, जो 1995 से 2000 तक रहे थे। दूसरे थे हीरालाल देवपुरा, जो मुख्यमंत्री मतलब 16 दिन तक ही रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं हीरालाल देवपुरा 2000 से 2005 तक। तरते रहे थे माणिकचंद सुराणा 2005 से 2010। और चौथे थे BD कल्ला 2010 से 2015। पाँचवें थे ज्योति किरण, जो 2015 से 2020 एकमात्र महिला है ज्योति किरण, और 5वीं थी वो। छठा है जो है प्रद्युमन सिंह 2020 से 31 मार्च 2025 तक। 7वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो अरुण चतुर्वेदी 1 अगस्त 2025 से। सचिव है नरेश कुमार ठकराल। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है ट्रेड फेयर IITF
14 से 27 नवंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर शुरुआत हुई। आगे है जयपुर का जो रामबाग पैलेस है, ट्रेवल यूके रिचर्ड चॉइस अवार्ड के अंदर भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित हुआ। आगे उपभोक्ता गौरव सम्मान 2025 नई दिल्ली, अजित कुमार कर्नाटक विजेता रहे इसके। 22वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल चैंपियनशिप राजस्थान की महिला टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर रजत पदक जीता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सरदार एट 150 यूनिटी मार्च अभियान खेल और युवा मंत्रालय ने राजस्थान में एक अभियान चलाया जा रहा है। RS 2023 के परिणाम आगे कुशाल चौधरी अजमेर से टॉपर है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद UNHRC मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, स्थापना 2006 के अंदर। 47 देश है दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देना सुरक्षा को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो हेनले और पार्टनर्स जारी करते हैं। भारत की 85वीं रैंक है और भारतीय नागरिक 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। और शीर्ष देश जो है वो सिंगापुर। विशेष अमेरिका पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गया। 12वीं रैंक अमेरिका की आई है, सिंगापुर 1 नंबर पर है। आगे है जो डिमेंशिया उपचार हेतु नई जो लेकिन में मंजूरी मिल गई है, ये TGA द्वारा है, थेरेपेटिक गुड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑस्ट्रेलिया से ये न्यूज़ आई है। जो डिमेंशिया एक रोग है उसके उपचार हेतु एक नई दवा आई है, नाम है लेकेनेमेब, को मंजूरी मिल गई है। शुरुआती चरण के अंदर अल्जाइमर जो रोग के लिए दूसरी स्वीकृत संशोधित करने वाली दवा है ये। आगे अगर अपन बात करें तो ये है NSC स्थापना दिवस 16 अक्टूबर 1984 को स्थापना हुई थी इसकी, और ब्लैक कैट्स के नाम से इस बल का गठन किया गया था। NSC की बात कर रहे हैं। भारत इंडोनेशिया का 5वां नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति विशाखापट्टनम में शुरू हो गया है। नेक्स्ट देखें, 14 से ये 17 अक्टूबर 2000 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन देखिए, देश का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, गूगल और अडानी एंटरप्राइजेस इसको खोलेंगे। ये अपन पहले देख चुके हैं। 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है अहमदाबाद को मेज़बानी के लिए नॉमिनेट किया गया। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कार्यकारी बोर्ड ने अंतिम फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो के अंदर होगा। 2030 का कॉमनवेल्थ अहमदाबाद में होने की संभावना लग रही है। तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के नए CEO MD, इतना कोई खास नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत विभाग ने अमेरिका के सभी डाक सेवाएं शुरू की है। 22 अगस्त 2025 को जो रोक दी गई थी वो वापस डाक सेवाएं शुरू कर दी गई है। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी इंटरनेशनल रेलवे एग्जीबिशन 2025 दिल्ली के अंदर हुई एग्जीबिशन। और अत्याधुनिक तकनीक, सतत विकास और स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कौशल दीक्षांत समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर, और 60,000 करोड़ का इसका बजट रहेगा। प्रधानमंत्री कौशल और प्रौद्योगिकी जो प्रशिक्षण योजना है उसके तहत स्किल दी जाएगी। उद्देश्य है कि 1000 प्रशिक्षण पैनलों को आधुनिक बनाकर रोजगारोन्मुखी बनाना। विश्व की सबसे ऊंची जो मोटर योग्य सड़क है लद्दाख के अंदर मिंगला दर्रा के अंदर बन रही है। 19,400 फीट पर ये पहली रोड ऐसी रोड है जो सबसे ऊंचाई पर बनाई जा रही है। BRO इसका निर्माण कर रहा है, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और हिमांग परियोजना के तहत ये रोड बन रही है। पहले का रिकॉर्ड है सबसे ऊंची उमलिगला 2021 के अंदर, और अभी एक नई सड़क बन रही है 19,400 फीट पर लद्दाख के अंदर मिंगला दर्रा पर। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंध सम्मेलन गांधीनगर महात्मा मंदिर के अंदर हुआ। आगे चक्रवात शक्ति, ये लोकेशन पूछ सकता है, अरब सागर के अंदर, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में अलर्ट है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 14वां संस्करण, मुकेश अंबानी और द्वितीय गौतम अंबानी, ये तो क्वेश्चन आने की संभावना कम है। कंपनी OpenAI कंपनी का मूल्यांकन $500 अरब पहुंच गया है। 6.6 अरब की शेयर डील हो गई है। पुस्तक विमोचन, हरिंदर बावेजा की आत्मकथा, ये पत्रकार की, दे विल। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के तहत अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण और कृषि परिवहन की स्थिति का आंकलन का सर्वेक्षण की घोषणा की है। रक्षा अनुबंध पर 659.47 करोड़ का अनुबंध जो असॉल्ट राइफल के लिए
नाइट साइट्स व रक्षा प्लेटफॉर्म को उन्नत बनाने के लिए हुआ है। सोनाली घोष कैप्टन जो आर मिलर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट है सांगानेरी कोल मॉल कवर परियोजना, जयपुर से खातीपुरा स्टेशन पर ये परियोजना शुरू हो रही है। और जयपुर असराबाद सुपरफास्ट ट्रेन में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू हुई है। भारत का पहला छात्र संचालित अनुसंधान सम्मेलन जयपुर में आयोजित हो रहा है। भारत का पहला दृष्टिबाधित महाविद्यालय जोधपुर में स्थापित। पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में 2 दिवसीय ये आयोजन था, ये अपन देख चुके हैं। RTI मेला राजस्थान में 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं लियोनेल मेसी है, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर है और सर्वाधिक असिस्ट 60 जो गोल है इनका रिकॉर्ड बनाया इन्होंने और प्योर्टो रिको के खिलाफ। और 58 जो असिस्ट था उसको पीछे छोड़ दिया, कौन है, नेमार और लैंडन डोनोविन। इसका मतलब नंबर 1 फुटबॉलर बन गए हैं लियोनेल मेसी। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स के अंदर ये जारी करता है हिनरिच फाउंडेशन और IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव। भारत की रैंक है 23वीं, स्कोर है 33.2। इसका उद्देश्य है रैंक का जारी करने का आर्थिक विकास और सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच कैसे भी संतुलन बिठाना। फर्स्ट रैंक है UK, न्यूजीलैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड यही है। राजनाथ सिंह ने HAL नासिक में पहला तेजस LCAMK 1A विमान का अनावरण किया है। हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड HSL स्थान है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, मिनी रत्न दर्जा प्राप्त है ये। और पर्वतारोही मरत थमिनेनी ये निवासी है कुरनूल आंध्र प्रदेश के। दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 फतेह करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाम है मरत। उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये। प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित होगा, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नक्सलवाद देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जिलों की संख्या घटकर सिर्फ अभी 3 रह गई है। इस पर काफ़ी अंकुश लगा है। कुसुम परियोजना राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ये थोड़ा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। 20 माह में 2000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र चालू हो गए। कंपोनेंट A के अंदर देश में प्रथम है और कंपोनेंट C में महाराष्ट्र गुजरात के बाद तीसरा स्थान है। और जोधपुर डिस्कॉम 1628 मेगावाट सर्वश्रेष्ठ है जोधपुर मेगा ये, और जयपुर है 214 मेगावाट। जोधपुर के अंदर काफ़ी जो नॉर्थ वेस्ट वाले जिले ज़्यादा आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ACS कुंजीलाल मीणा को सम्मानित किया है। अभियान था इनका धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। आगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। आई स्टार्टअप आइडियाथॉन, ये राजस्थान के 8 जिले शामिल प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये है PM धन धान्य कृषि योजना। 16 जुलाई 2025 को स्टार्ट हुई थी। कब? 16 जुलाई 2025 को। और शुरुआत हुई है इसकी 11 अक्टूबर 2025 को। 11 अक्टूबर 2025 को ये इसकी शुरुआत, और ये है इसकी लॉन्चिंग डेट, घोषणा। इस पर 24,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे टोटल। कितने? 24,000 करोड़। देश के 100 जिलों का चयन हुआ है। टोटल कितने जिले हैं? 100 जिले। लेकिन राजस्थान के 8 जिलों में कौन कौन से हैं? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर और चूरू शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है चे ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025, विजेता है इसके आदर्श कुमार राजस्थान से। और नेक्स्ट है गोल्ड माइन टेंडर प्रक्रिया बांसवाड़ा जिले से शुरू हो गई है। गोल्ड माइन की बांसवाड़ा के अंदर गोल्ड की बड़े काफ़ी संभावनाएं है। काफ़ी टन्स के अंदर गोल्ड की जो माइनिंग है वो टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। विश्व मानक दिवस समारोह भारतीय मानक ब्यूरो का कोटा के अंदर आयोजन हुआ। म्यूज़ वेरिएबल स्मार्ट रिंग 1 IIT मद्रास की जुड़ी एक स्टार्टअप कंपनी है, उसने बनाई है। और इसके अंदर है क्या? रिंग में हेल्थ ट्रैकिंग है, NFC पेमेंट है। रिंग के अंदर रुपए कार्ड भी लिंक कर सकते हैं इसमें। IIT मद्रास का इनोवेशन है ये। DRDO का मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम आया है। 32,000 फीट अब तक का सबसे ऊंचा स्वदेशी परीक्षण सफल हुआ है। और
विकसित किया है इसको, मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को विकसित किया है ADRD आगरा और DEBEL बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है नगमा मोहम्मद मलिक, 1991 में बैच की IFS है, जापान में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई है, पहले पोलैंड में थी। कर्स 35, चीन में 35 वर्ष की उम्र के बाद नौकरी मिलने में कठिनाई होती है, तो यहाँ से सिविल सेवा में 35 से बढ़ाकर 43 वर्ष कर दी गई है चीन के अंदर सिविल सेवा के अंदर एज। के पॉप बैंड ट्वाइस विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो के अंदर परफॉर्म करने वाला पहला के पॉप बैंड बना, इतना खास नहीं है। और क्षेत्रीय व्यापार में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत, नेपाल और श्रीलंका, भूटान को भी शामिल करते हुए व्यापार को ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है क्यूरी मनी ने अपना UPI निवेश ऐप लॉन्च कर दिया गया, पेमेंट और म्यूचुअल फंड। आगे है लेक्स में महिलाओं के वित्तीय प्लेटफॉर्म ने लेक्स में पे UPI लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर 9 घंटे की यात्रा। नेक्स्ट है तेजस MK-1A फाइटर जेट, भारत के HAL से निर्मित MK-1A ने नासिक में पहली उड़ान भरी और राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये अपन ने ऊपर अभी देखा है। फास्टैग एनुअल पास है, 15 अगस्त 2025 से लॉन्च हो गया, 2 महीने में 25 लाख यूजर हो गए और 5.65 करोड़ ट्रांजैक्शन हो गए। शुल्क है 1000, 1 साल की वैधता, 200 हाईवे पर मान्य है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 102वां स्थान। और कंसर्न वर्ल्ड फाइड और वेल्थुन ग्रेहिल फेल ने इसको जारी किया है। और बांस उद्योग नीति घोषित, 10 वर्ष में 5 लाख रोजगार और 5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य। ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, इतना खास नहीं है, लेकिन हंगर इंडेक्स खास है। फुटबॉल, शिलोंग मेघालय में भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की साझेदारी हुई है। रूमा देवी यंग कंट्री अवार्ड प्राप्त किया है द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। रूमा देवी पहले भी एग्जाम में पूछी गई है, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने ये दिया है। रिको 10 से 40 हजार वर्ग फीट औद्योगिक भूखंडों पर भूमि दरों में 15% की कमी की है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शिक्षा विभाग ने शुरू किया, 3 से 8 तक के छात्रों को पढ़ने और समझने में क्षमता को बढ़ाना, इसमें मदद मिलेगी। राजस्थान सांस्कृतिक अकादमी जयपुर ने 15 से 19वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण किया है। प्राइम वॉलीबॉल लीग हैदराबाद 4थे संस्करण में राजस्थान के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। और कुसुम योजना राजस्थान प्रथम स्थान पर, ये अपन ने बात कर ली। और प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा में किसानों से संवाद किया 25 सितंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपन ने डिस्कस कर लिया। आगे है रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,734 करोड़ की लागत से 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कुल विस्तार है 894 किलोमीटर का। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ से ये गुजरेगी। पूछा जा सकता है, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 5 लाख से अधिक ऋण आवेदन स्वीकृत हुए हैं। छतों पर सोलर सिस्टम लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2 लाख तक जमानत मुक्त ऋण दिया जा रहा है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम जम्मू और कश्मीर के अंदर युवा और खेल निदेशालय जम्मू कश्मीर ने 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल शुभारंभ हुआ है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 उद्घाटन हुआ है नरेंद्र मोदी जी द्वारा यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर। थीम है इनोवेट ट्रांसफॉर्म। विश्व बैंक के बारे में अगर देखें 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.5% किया, पहले 6.3% थी। आगे का अपन देखें, कारण है कि घरेलू खपत और GST में सुधार। DRDO जो है, इंडिया रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वर्जन 1.0 जारी किया है DRDO ने नई दिल्ली के अंदर। आगे देखें तो जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप लीमा पेरू के अंदर आयोजित हुई है और लिथाई ने महिला 63 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है, भारत का पहला पदक है। टेनिस जापान ओपन, ये लेला फर्नांडेज कनाडा विजेता रही है, कैरियर का 5वां खिताब है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुई है अगस्त 2026 और पेरिस में BWF द्वारा आयोजित हुई है, तो ये अपन ने पहले देख लिया। बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप तन्वी शर्मा ने रजत पदक जीता है, 17 साल भारत को रजत पदक मिला है। आगे है रैली रेड मोरक्को, जो ये ऐश्वर्या पीसे ने वर्ल्ड रैली रेड 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2025 में रजत पदक जीता है। पहली दिवाली हमारे साथ अभियान अलवर में
आवासहीन परिवारों को 221 नए घरों में प्रवेश मिला है। इलेक्ट्रिकल बस इकाई गिलोड अलवर के अंदर इलेक्ट्रिकल बस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एशियन यूथ गेम्स बहरीन, कबड्डी बॉयज सचिन चौधरी राजस्थान से, कबड्डी गर्ल लक्षिता गुजर निकिता अक्षिता कृष्णा, हैंडबॉल गर्ल ममता सीकर से। कानून कनेक्ट स्कूल से न्याय तक अभियान आरंभ जयपुर से और उद्देश्य है बच्चों में कानूनी जागरूकता विकसित करना। और अक्षरधाम जयपुर देश का दूसरा सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर जोधपुर में बनेगा। दीपावली पर्यटन सूची के अंदर जयपुर का दूसरा स्थान है, उदयपुर का 5वां स्थान है और पुष्कर का 9वां स्थान है।